जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। माँ बगलामुखी शत्रु विनाशक प्रयोग, जिसके करने से शत्रु आपके तलवे चाटेगा। मित्रों, बगलामुखी देवी को तांत्रिक साधनाओं में विशेष रूप से शत्रु विनाशक देवी के रूप में जाना जाता है। माता बगलामुखी शत्रु विनाशक प्रयोग का उद्देश्य शत्रुओं को नियंत्रित करना, उन्हें निष्क्रिय करना और उनकी बुरी योजनाओं को विफल कर देना। और बगलामुखी पूजा यज्ञ अनुष्ठान का जो प्रभाव है, उस प्रभाव के द्वारा शत्रु निस्तेज हो जाता है। भगवती बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। यदि आप अपने जीवन में शत्रु बाधा से ग्रसित हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका शत्रु आपके विरुद्ध जो योजनाएं बना रहा है, उन योजना में उसको विफलता का मुंह देखना पड़े, शत्रु आपका कोई अनिष्ट न कर सके, तो आपके लिए वीडियो बेहद ही काम की होने वाली है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें, ताकि आपको एक अच्छी जानकारी अपने जीवन में प्राप्त हो और भगवती बगलामुखी की कृपा से आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करें और जीवन में चल रही नैतिक अनैतिक बाधाओं से मुक्ति पा सके। यह प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन इसे करने से पहले उचित साधना, ध्यान और आवश्यकता कुछ नियमों की होती है। निम्नलिखित जो बातें हैं वो मैं आप सभी भक्तों को वीडियो के माध्यम से चरणों में माँ बगलामुखी शत्रु विनाशक प्रयोग कैसे किया जाता है, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको दूंगा। अब हम बात करेंगे बगलामुखी शत्रु विनाशक प्रयोग की विधि क्या हो, किस विधि के द्वारा आपने इस प्रयोग को पूर्ण करना है। तो इस प्रयोग के लिए पहले नंबर पर यदि मैं बात करूं, मुहूर्त और दिन का चयन बड़ा महत्वपूर्ण है। मंगलवार, गुरुवार या फिर बगलामुखी जयंती, होली, दीपावली या संक्रांति के दिन आप इस प्रयोग को यदि करें तो ये आपके लिए श्रेष्ठ सिद्ध होगा। सेकंड नंबर की हम बात करेंगे स्थान शुद्धि की। तो प्रयोग के लिए आपको एक ऐसे स्थान का चयन करना होगा जो शुद्ध हो, सात्विक हो और शांत स्थान हो। उस स्थान की शुद्धि के बाद साफ सफाई करने के पश्चात आप उस साधना के स्थान पर गंगा जल का छींटा अवश्य लगा लें। तीसरे नंबर की अब हम बात करेंगे बगलामुखी यंत्र स्थापना की। बगलामुखी यंत्र के सामने आपको भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की तस्वीर, माँ का कोई विग्रह उसके सामने रखना है और एक चौकी पर भगवती बगलामुखी को पीले वस्त्र उस चौकी पर बिछा करके माता का जो विग्रह है, जो तस्वीर है, उस चौकी पर आप स्थापित कर दें और उसके सामने आप ठीक सामने बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें। अब चौथे नंबर की हम बात करेंगे वस्त्रों का परिधान क्या हो। साधना के लिए आपको माता बगलामुखी की साधना हेतु तो पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। आप स्नान आदि से निवृत्त होकर आचार विचार व्यवहार से पवित्र रहकर पीले वस्त्र धारण करें। और बगलामुखी माता को पीला रंग बेहद प्रिय है, इसलिए एक बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि भगवती की पूजा में जो द्रव्य होंगे वो पीले रंग के ही होने चाहिए। ऐसा करने से भगवती शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होती है और अपने साधक पर विशेष कृपा बनाती है। पांचवें नंबर पर अब हम बात करेंगे मंत्र जाप की। माता बगलामुखी तो तंत्र शास्त्र में शत्रुहंता नाम से जाना जाता है। बगलामुखी शत्रु विनाशक मंत्र का जाप आप करें, परंतु इससे पूर्व आपको भगवती के मूल मंत्र से दीक्षित होना अत्यधिक जरूरी है। मंत्र भगवती का जो 36 अक्षर का मंत्र है, भगवती का जो मूल मंत्र है
उस मंत्र के द्वारा ही इस प्रयोग को सिद्ध किया जा सकता है। इसीलिए जो भक्त माता बगलामुखी के मूल मंत्र से दीक्षित ना हो, उन लोगों को इस प्रयोग के करने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य का आपको अनुभव ना हो, जिस कार्य के विषय में आपको जानकारी ना हो, उस कार्य को करने से आपको बचना चाहिए। माता बगलामुखी 10 महाविद्याओं में अष्टम विद्या है और भगवती बगलामुखी की पूजा बिना दीक्षित हुए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता बगलामुखी तंत्र की अधिष्ठात्र देवी है। इनका जो स्वभाव है वो बड़ा उग्र है, और क्योंकि भगवती एक ही पल में अपने साधक के भावों के द्वारा प्रसन्न हो जाती है, परंतु यदि अनैतिकता के कारण अज्ञानतावश आपसे कोई भूल, यदि गलती कोई हो जाती है, तो उसका दुष्परिणाम आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। अब इस मंत्र का कितना आपको जप करना चाहिए, तो भगवती का जो मूल मंत्र है, कम से कम इस मंत्र का जो जाप है 108 बार अवश्य करें। यदि आप 36 माला, मात्र और मात्र 36 माला आप इस मंत्र के 36 दिनों तक यदि कर लेते हैं, तो आपके लिए ऐसा चमत्कारी प्रभाव, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बगलामुखी का मूल मंत्र आपके लिए साबित हो सकता है, जिसकी आप अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते। 6 नंबर की यदि मैं बात करूं, तो शत्रु का नाम, साधना के दौरान अपने शत्रु का नाम आपको ध्यान रखना होगा। आप ध्यान रखें और मानसिक रूप से अपने नियंत्रण में लाने के लिए शत्रु को आप भगवती बगलामुखी से प्रार्थना करें। 7वें नंबर पर अब हम बात करेंगे, जब आपका पूर्ण हो जाता है यज्ञ में आहुति देने के लिए, अगर हवन का आयोजन कर रहे हैं, वैसे तो मैं आपको अपना जो निजी राय है वो देता हूँ, क्योंकि यदि आप जप करेंगे, जितना आप जप करेंगे उसका दशांश कई लोग जप भी कर देते हैं, परंतु बगलामुखी यज्ञ करने से ही आपको अति श्रेष्ठ कार्यफल आपके जीवन में देखने को मिलेगा। आपको यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो हवन सामग्री में आपको पीली सरसों, राई और जटामासी, छार छबीला, गुग्गल, लोबान और भूतदाना, प्रेतदाना, जिन्नदाना एवं कुछ सामग्री, तिल, जौ, पीले तिल, दरड़ा तिल जिनको कहते हैं, पीले तिलों का प्रयोग करें, जौ का प्रयोग करें, और विशेष रूप से कुछ विशेष जो सामग्री है, लाल मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से कनेर के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। भगवती बगलामुखी के यज्ञ में हल्दी का आप प्रयोग कर सकते हैं, घी में भी आपको हल्दी अवश्य डालनी चाहिए, और या फिर गाय के घी का ही आप अपने पूजा में प्रयोग करें। और विशेष रूप से जो हवन की जो सामग्री, यज्ञ की जो सामग्री है, उस सामग्री में भी आपको हल्दी की गांठें मिला लेनी चाहिए। नीम के पत्ते, सरसों के तेल, इन चीज़ों का, नमक का आपको प्रयोग करना चाहिए सामग्री में, और अजवाइन का आपको प्रयोग करना चाहिए। ये निगेटिव एनर्जी को समाप्त कर देता है। तो इन सामग्री का, वैसे तो भिन्न भिन्न कामनाओं के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री हमारे तंत्र शास्त्र में पाई है, तो विभिन्न कामनाओं की पूर्ति है तो आप सामग्री अदली बदली जा सकती है। तो सामग्री का प्रयोग करें। हर मंत्र और जाप के बाद आपको आहुति देनी चाहिए, और भगवती को मन ही मन अपनी कामना, अपनी समस्या आप कहें। अब 8वें नंबर पर हम बात करेंगे कि सावधानी की। सावधानी क्या रखें, क्योंकि यह प्रयोग तांत्रिक साधना का हिस्सा है, इसलिए तांत्रिक साधना में, तांत्रिक प्रयोग में सावधानी भी रखने की बड़ी ज़्यादा ही ज़रूरत है। इसलिए इसे किसी योग्य गुरु, बगलामुखी साधक के निरीक्षण में, देख रेख में ही आपको करना चाहिए। इसका प्रयोग केवल आत्मरक्षा हेतु, तो किसी से ईर्षा, द्वेष या फिर अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आप इस मंत्र को, इस प्रयोग को करने की भूल अपने जीवन में ना करें, नहीं तो इसका दुष्परिणाम आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। फिर उस नुकसान के आप तमाम जीवन आप लगा लेना, अपना जितनी मर्जी शक्ति लगा लेना, परंतु उस नुकसान की आप अपने जीवन में भरपाई नहीं कर पाएंगे। आपको ये जो प्रयोग है वो आत्मरक्षा के लिए और न्याय संगत उद्देश्य के लिए ही आपको इस प्रयोग को करना चाहिए। गलत इरादे को छोड़ करके, यदि एक्चुअल में आपको इस प्रयोग की जरूरत है, आपके साथ अनैतिकता हो, कोई आपको विशेष रूप से हानि पहुंचाना चाहता है, तो तभी आप इस प्रयोग को करें। अन्याय संगत उद्देश्य के लिए आप इस प्रयोग को ना करें। बगलामुखी साधना के बाद आप भगवती देवी बगलामुखी पीताम्बरा से आप अक्षमा मांगे, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। और भूल यदि आपसे पूजा के दौरान हुई है, उस पूजा की भूल को सुधारने के लिए माँ से क्षमा करें, माँ से कामना करें हाथ जोड़ करके कि भगवती, ना आपका मंत्र जानते हैं, ना आपकी पूजा की विधि का हमें ज्ञान है,
अज्ञानतावश जिस भी भाव के द्वारा हमने आपका पूजन किया, इस साधना को की, इस साधना के जो प्रभाव है वो मेरे जीवन में मुझे प्राप्त हो और अनेकों प्रकार के जो आपकी कृपा है वो चहु ओर से मेरे ऊपर बरस जाए, मेरे परिवार के ऊपर बरस जाए। महामाई आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा मेरे जीवन में सदा सदैव के लिए बनी रहे। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक बात मैं आप सभी भक्तों से कह देना चाहता हूँ, यदि किसी भक्त को समस्या है, ऋण संबंधी, शत्रु संबंधी या अनेकों प्रकार के ग्रह दोष संबंधी यदि समस्या है और वो अपने घर में, अपने संस्थान में व्यापार की जो समस्या है, जो चुनौतियाँ हैं, उनको ठीक करना चाहता है, तो वो हमारे संस्थान के द्वारा भगवती बगलामुखी का प्रतिष्ठित यंत्र, हमारे संस्थान का जो व्हाट्सअप नंबर 9416688133, इस नंबर पर संपर्क करके वो अपनी बुकिंग कर सकता है। नवरात्रों में हमारे यहाँ से काफ़ी यंत्र भक्तों को भेंट कर दिए जाते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको बगलामुखी यंत्र की स्थापना अपने घर में, अपने संस्थान में करनी चाहिए, तो संस्थान से एक बार संपर्क अवश्य करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।